केवल पता नहीं क्या हो रहा है, हम जो एक तरफा समर्थन देते आए हैं आज तक उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, हमारे इतिहास का विकृतीकरण कर रहे हैं ये लोग। इसी तरह लोकसभा के चुनाव में इनके विरुद्ध वोट देकर इनको हराओ कि जो रात दिन आपका समर्थन करते आ रहे थे उनकी परवाह नहीं करनी और ऐसे लोगों की परवाह करनी जो कि कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं। गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर उपजे विवाद के बाद अब गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राजपूत एकजुट हो गए हैं। रूपाला को भाजपा से टिकट कटवाने की मुख्य मांग की जा रही है। इसके अलावा क्षत्रिय राजपूत समाज भाजपा के प्रति भी असंतोष ही आक्रोशित हैं। इसको लेकर कई तरह के राजपूत समाज के अलग अलग पदाधिकारियों के कई तर्क हैं, वो भी आप सुनिए। गुजरात में राजकोट के भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने के कारण आज राजपूत समाज, गुजरात का राजपूत समाज तो आक्रोशित पूरा हो ही रहा है। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी जहां कहीं भी ये समाचार पहुंच रहा है वहां के राजपूत समाज के लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, जब हमारी कोई इस तरह से कौम के ऊपर कोई इस तरह से अंगुली उठाता है और इस तरह झूठी बातें करके और कोई दोष देता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हमारे में आक्रोश पैदा होगा। और ये आक्रोश आज किस समय पैदा हुआ है, जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जब आक्रोश पैदा हुआ है तो इस आक्रोश को परिणाम के रूप में भी बदलना चाहिए और हम लोकसभा के चुनाव में इस आक्रोश का कैसे लाभ उठा सकते हैं, जरा सोचें बैठ के। केवल पता नहीं क्या हो रहा है, हम जो एक तरफा समर्थन देते आए हैं आज तक उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं, हमारे इतिहास का विकृतीकरण कर रहे हैं ये लोग, हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग और उनका जो इस तरह के करने वाले उनको पूरी मदद कर रहे हैं। छोटी सी बात थी, उसने आक्रोश, इसने जो कुछ आपत्तिजनक बात कही और राजपूत समाज आक्रोशित हुआ तो उसकी टिकट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन अड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जो आज तक चुपचाप आपका समर्थन कर रहे थे उसकी परवाह नहीं। और देख लो आप कैसी उपेक्षा हो रही है कि लोकसभा के दो बार के लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट राजपूत को नहीं दी गई। क्यों? क्या राजपूत है नहीं गुजरात में? क्या एक भी आदमी योग्य नहीं है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए? तो ये जो उपेक्षा हो रही है, जब इस तरह की उपेक्षा को भी हम सहन करते आ रहे थे, लेकिन जब हमारे समाज के विरुद्ध कोई इस तरह की गलत बात करता है तो निश्चित रूप से आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान का राजपूत आक्रोशित हो रहा है और जो कोई भी जैसी कैसी भी मदद होगी हम मदद करने को तत्पर रहेंगे। और गुजरात के राजपूत समाज को ही नहीं, अन्य जगह भी जहां कहीं भी इस तरह का कोई बयान देता है उसका विरोध होना चाहिए। राजस्थान में भी हो रहा है, झुंझुनू के लोकसभा प्रत्याशी ने इसी तरह उटपटांग बात की थी, वहां लोग खड़े हो गए, उसको हराएंगे। इसी तरह लोकसभा के चुनाव में इनके विरुद्ध वोट देकर इनको हराओ और अगर इतनी जिद करती है पार्टी कि जो रात दिन आपका समर्थन करते आ रहे थे उनकी परवाह नहीं करनी और ऐसे लोगों की परवाह करनी जो कि कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो फिर इस पार्टी की पूरी पार्टी का विरोध किया जाए तो क्या दिक्कत है। हालांकि राजपूत का कैरेक्टर देखिए कि अभी भी कह रहे हैं केवल इसकी टिकट काट दो, बाकी हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। तो हमको अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा कब तक हम गुलाम बन के बैठे रहेंगे। हमको साथ चलना पड़ेगा, हमको एक तरफा होके हमको बताना पड़ेगा, आंख दिखानी पड़ेगी इस तरह की पार्टी की। और हमको ये एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमारे समाज के खिलाफ इस तरह की बात करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गुजरात का राजपूत समाज इस समय आक्रोश दिखा रहा है उस आक्रोश को परिणाम में भी परिवर्तित करेगा। और इसी प्रकार राजस्थान में भी जहां जहां इस तरह की घटना हुई है वहां भी वही परिणाम में परिवर्तन करने वाली बात चर्चा चल रही है। इसलिए गुजरात के राजपूतों के हम साथ खड़े हैं और समझ के चलें, निर्णय लेने से कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है या इस तरह की कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट की परवाह नहीं करते हम तो। गीता में निष्काम कर्म की हमको शिक्षा दी गई है, वो निष्काम कर्म जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके हम पक्ष में नहीं है।
और किसी पार्टी की भी बात नहीं है। जो कोई भी पार्टी का आदमी हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ जो उल्टी बातें करेगा उसका हम विरोध करेंगे। નમસ્કાર, હું જિગીશા પટેલ. આજે સમાજની દીકરી તરીકે આપણા પાટીદાર સમાજને હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આપણા બાપ દાદાના સંસ્કાર એવા છે કે જ્યારે આપણો દીકરો કોઈનો બલાત્કાર કરીને આવે ને તો એને છાવરવાનો ન હોય, એને પીડિતોને સોંપી દેવાનો હોય કે જેથી કરીને એને એના ગુનાની સજા મળે. અને આજે રૂપાલા સાહેબે તો આખા સમાજની બેનો દીકરીઓ ઉપર આંગળી ચીંધી અને આખા સમાજનો બળાત્કાર કર્યો છે. અને યાદ રાખજો મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, મારા વડીલો, માતા બહેનો બધાને કહું છું, યાદ રાખજો કે આ એ જ રૂપાલા છે જ્યારે અમિત શાહે આપણા પાટીદારો ઉપર 2015ની અંદર અત્યાચાર કરવા માટેના જે ઓર્ડરો આપ્યા હતા, જે ગોળીબાર કરી હતી, એમાં આપણા 14 દીકરાઓ શહીદ થઈ ગયા હતા. આપણી મા બહેનોને ગાળો પડતી હતી ત્યારે આ એ જ રૂપાલા છે જે અમિત શાહના પગમાં બેહીને, ભાજપના પગમાં બેહીને એના તળિયા ચાટતા હતા. આજે ક્ષત્રિય સમાજ એની રીતે સાચો જ છે. કોઈ પણ સમાજને એની બેન દીકરીઓ ઉપર આવે ને એટલે રોષ ભરાય જ. આજે આપણા સમાજની બેન દીકરી ઉપર આવે ને તો આપણને પણ રોષ ભરાય. એટલે યાદ રાખજો પાટીદારો, જે નેતાઓને તમે કદાચ એને સપોર્ટ કરવાની વાત તમે કદાચ એમ વિચારતા હોય કે આપણો પટેલ છે ને આપણે સપોર્ટ કરવો જોઈએ, તો જરાક જોજો કે એને શું ગુનો કર્યો છે. અને જ્યારે સમાજને જરૂર હતી ત્યારે એ આપણી ભેગા ક્યાંય ઊભા છે? ત્યારે ચાપલુસી કરવામાંથી નવરા નહોતા થતા. આજે ક્ષત્રિયોનો રોષની સામે આજે રેલો આવી ગયો છે ત્યારે એને સમાજ યાદ આવ્યો. એટલે મહેરબાની કરીને બે હાથ જોડીને પાટીદારની દીકરી તરીકે તમને વિનંતી કરું છું કે જ્યારે આપણી બેન દીકરીઓને પડતી હતી ને ત્યારે આ રૂપાલા સાહેબ કઈ ગોઈતાઈ જડતા નહોતા. આજે એ કોકની બેન દીકરી ઉપર આંગળી ચીંધે ને તો રેલો તો આવવાનો, હવે ભોગવો. तो आपने देखा गुजरात के राजकोट में भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला के 23 मार्च को ये बयान जारी हुआ था विवादित. उसके बाद लगातार अब तक अन्य राज्यों में भी इस घटना को लेकर प्रतिक्रिया हो रही हैं, भाजपा की किरकिरी हो रही हैं. लेकिन अब तक न तो भाजपा ने रूपाला का टिकट काटा है और न ही भाजपा द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है. हालांकि रूपाला ने जरूर इस घटनाक्रम को लेकर माफ़ी मांगी है. आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ. धन्यवाद. द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल. राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में. श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं. मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड.